दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के स्पेशल सेशन में मैं कुछ बहुत ही खास लेकर आई हूँ क्योंकि आज बच्चों मैं बात करने वाली हूँ एक प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जो कि आपको यहाँ पे दिख गया है। आज हम लोग सीए की बात करेंगे यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करेंगे और ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट इट आज एक इसी सेशन में मैं प्रिसाइज तरीके से आपको सारी चीजें बता दूंगी। मुझे पता है कि आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, आप लोग चाहते हैं कि लाइफ में आगे चलकर आप लोग सीए का कोर्स करें, सीए बने और बहुत कुछ आगे चलकर अचीव करें। तो मेरी ब्लेसिंग्स तो आप लोगों के साथ हैं ही, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में सीए को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि यार जब मैं लाइव सेशंस में जाती हूँ, जैसे अभी क्लास 10th के लाइव सेशंस में मैं जाती थी, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस में, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि मामा प्लीज हमको सीए के बारे में बताइए। और इसी वजह से बच्चों आप लोगों के इन क्वेरीज को ही सॉल्व करने के लिए आज मैं आई हूं। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में कितने सारे सवाल हैं कि मैम सीए की तैयारी हम कब से चालू करें, 12th के बाद क्या हम सीए कर सकते हैं या फिर हमें पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, कितने साल हम लोगों को लगेंगे सीए को कंप्लीट करने में, कितना पैसा हम लोगों को लगेगा सीए को कंप्लीट करने में, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कितनी सैलरी हमको मिल सकती है अगर हम सीए का कोर्स कंप्लीट करते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेरीज और आज हर उस एक एक सवाल का जवाब देने के लिए आपकी ये उज्ज्वला मैम आ गई हैं। तो यार डोंट वरी एट ऑल। लेकिन सबसे पहले इस पूरे सेशन को चालू करने से पहले और आपके सवालों के जवाब देने से पहले बच्चे यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th के कॉमर्स के लिए हमारा बिलीवर्स बैच चालू हो चुका है, 10 अप्रैल से चालू हो चुका है। सीयूईटी लेवल की क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, प्लस बच्चों आपको पिछले साल के बिलीवर्स बैच की क्लासेस भी मिल रही हैं, लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स जहां पे आपके टीचर्स आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, सुपर 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ, अलोंग विद दैट डिटेल लेक्चर्स, टीचर स्लाइड्स एंड साथ ही में हमारे वन शॉट लेक्चर्स, चैप्टर नोट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट। तो ये सारे के सारे इतने सारे ढेरों फीचर्स आप लोगों को बच्चों हमारे इस बिलीवर्स बैच में मिल रहे हैं। चाहे आप लोगों के पास मैथ्स है या फिर मैथ्स नहीं है, कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, पूरी कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाया जा रहा है और ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आप लोग बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आएंगे, टॉप मारेंगे। क्योंकि यार हमारे लर्न एंड फन के सारे ही टीचर्स का ये रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी बच्चे हमसे हर साल पढ़ते हैं वो टॉप रिजल्ट्स अपने स्कूल्स में लेकर आते हैं। सो यस, तो स्टार्ट फॉर दैट एंड ऑल्सो 0124715825 इज आवर नंबर। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, हमारा कॉलिंग नंबर भी गिवन है, इस पर्टिकुलर सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और हमारे कमेंट्स में भी पिन्ड होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू फटाफट से आ जाते हैं और आपके सारे के सारे सवालों के जवाब एक एक करके देना चालू करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं ICAI की। अभी ये क्या है, ICAI क्या है मैम? तो बच्चों ICAI इज द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब आपको इसकी पढ़ाई करनी है, मटेरियल चाहिए, ऑल ऑफ दैट यू विल फाइंड ऑन देयर साइट। ऑलराइट, अब देखिए सीए जो है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो देती हूँ सीए के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जो बात है, तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो कि आपको जॉब रेडी बना देती है। तो अगर आप सीए पूरा कंप्लीट करते हो तो आप एकदम जॉब रेडी बन जाते हो। फिर आपको कंपनीज आती हैं, उठाती हैं, अपनी कंपनी में रखती हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन ऑफिसेज, यू कैन सेट अप योर ओन ऑफिसेज और आप वहां से भी अपना सीए जो है एज अ सीए प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू कैन डू। पैसा कमाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं जब आप सीए को कंप्लीट करते हैं। अब सीए करने के बाद मैम हम किस फील्ड में काम करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों सीए कंप्लीट करने के बाद आप लोग अकाउंट्स की फील्ड में, टैक्सेशन की फील्ड में काम करते हैं। साथ ही में ऑडिटिंग का जो काम होता है, ऑडिट का जो काम होता है, वो आप मतलब जो सीए बनेगा सिर्फ वही व्यक्ति वो काम कर सकता है। तो ये सारी फील्ड्स अवेलेबल रहती हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सीए के अंदर 3 चीजें यहां पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, 3 चीजों की मैं बात करने वाली हूं। सबसे पहला आपका जो एग्जाम होता है दैट इज द सीपीटी। सीपीटी इज द, वी कैन से लाइक द एंट्रेंस लेवल टेस्ट। सीपीटी जिसको कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। अब सीपीटी के अंदर अगर हम बात करें, एंट्री लेवल एग्जामिनेशन होता है जो सबसे पहले आपको देना पड़ता है। 12th के बाद अगर आप देना चाहो तो आप सीपीटी दे सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री लेवल एग्जाम है। यहाँ पर आपका एक जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक्स, हम साथ में बोल सकते हैं मर्केंटाइल लॉ और अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि इफ यू गाइज आर इन कॉमर्स तो आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें तो यार पढ़ते ही हो,
और एक कॉमर्स फील्ड के बच्चे के लिए ही ये सारी चीजें एक तरीके से एलिजिबल रहती हैं। ऑल्दो देयर इज नो बार, कोई इंसान साइंस से भी अगर सीए परस्यू करना चाहता है, कोई ह्यूमैनिटीज लेके भी सीए परस्यू करना चाहता है, एनीवन कैन डू इट। बट क्या उन लोगों के पास वो एज होगी सीए को क्लियर करने की? नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने अपने 12th स्टैंडर्ड तक इकोनॉमिक्स या फिर हम बोल सकते हैं अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं। तो इट्स लाइक समवट नहीं, पूरे तरीके से ही इट इज द बेस्ट सूटेड थिंग फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम पीपल। मैक्सिमम तभी कॉमर्स लोग इसीलिए लेते हैं ताकि वो सीए के लिए भी जा सके आगे, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सीपीटी में मैंने आपको बता दिया है कि जो एंट्रेंस लेवल एग्जाम है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक्स, मर्केंटाइल लॉ, अकाउंटेंसी, ये सारी चीजें यहाँ पर इस एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका आईपीसीसी। तो सीपीटी के बाद आएगा आईपीसीसी। आईपीसीसी इज द इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। अब इसके अंदर बच्चों हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एग्जाम्स। कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये पेपर होते हैं। उसके बाद जब आप आईपीसीसी के दोनों ग्रुप्स को क्लियर करते हो, फिर आप फाइनल कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फाइनल कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, साथ ही में हमारा हम बोल सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, एडवांस्ड ऑडिटिंग। ये अभी शब्द सुन के बहुत भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन जब आप अपनी सीए की पढ़ाई करोगे और आईपीसीसी का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल उतना ज्यादा नहीं लगेगा। यू विल बी यूज्ड टू सच टर्म्स, यू विल बी यूज्ड टू सच थिंग्स। ऑलराइट, अब तो ये तो तीनों हमारे एग्जाम्स हो गए। जब आप इन तीनों ही लेवल्स को क्लियर करते हो तो आप फाइनली सीए बन जाओगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक तरीके से आईपीसीसी का ग्रुप 1 अगर क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को आर्टिकलशिप करनी होती है। ठीक है, तो ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप एक 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपना फाइनल कोर्स, फाइनल एग्जाम देने के लिए, सीए का फाइनल एग्जाम देने के लिए। ऑलराइट, तो स्कूल के बाद आप फाउंडेशन अपना एग्जाम दोगे। फाउंडेशन एग्जाम को देने के बाद आप आईपीसीसी का ग्रुप 1 एग्जाम दोगे और ग्रुप 1 को क्लियर करने के बाद आप आर्टिकलशिप करोगे, 3 साल की ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर गिविंग योर फाइनल कोर्स। अब मैम इसमें कितने साल लग जाते हैं पूरा का पूरा क्लियर करने में? 4.5 साल से 5 साल अगर आप एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ निकाल लेते हो, धड़ाधड़ सब क्लियर करके चले जाते हो, तो 4.5 से 5 साल लग जाते हैं पूरा सीए का कोर्स कंप्लीट करने में। नहीं तो अगर लोग नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं बीच में, फिर से देते हैं, तो फिर वही 6 से 7 साल मैं मान के चलती हूँ कि इतना तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, सो इट्स लाइक 4 to 7 ईयर टाइम दैट इट विल टेक। अब बहुत से लोग होते हैं जो यार करते क्या है, वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद फिर वो सोचते हैं कि अब हमें सीए का एग्जाम देना चाहिए, अब हमें सीए की तैयारी करनी चाहिए। बट बच्चे उसमें ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लाइक अब आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे, आपको फिर से मतलब एक तरीके से, चलो ग्रेजुएशन में इफ यू गेट 55% एंड अबव, दैट मीन्स आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, आप सीधा जो है आगे क्वालिफाई कर जाओगे सीए के एग्जाम में। लेकिन फिर भी बहुत साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो 26-27 साल के आप हो जाओगे तब जाके आप फाइनली सीए बन पाओगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इससे बेटर ये है कि अगर किसी बच्चे को सही में सीए करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो अपनी 12th के बाद ही आप जो है फाउंडेशन लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, सीपीटी दे दीजिए। ठीक है, तो दैट विल बी द बेस्ट। अब यहाँ पर अब बहुत सारे जो सवाल हैं आप लोगों के, उनको भी केटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले डज स्ट्रीम मैटर, 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करें और हमारा जो है सीपीटी, उसके बाद भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस को केटर करने के लिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके उनको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आई नो कि आप लोग पूछेंगे कि हु इज एलिजिबल फॉर इट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपने अगर अपनी 12th स्टैंडर्ड पास करी है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, किसी भी स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता है, आप 12th के बाद अपना सीपीटी का एग्जाम दे सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज प्रेफरेबल कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, क्योंकि सीपीटी के अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं, जिस चीज पे आपकी नॉलेज को चेक करा जाता है, वो सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। तो एक कॉमर्स वाला बच्चा, कॉमर्स फील्ड वाला बच्चा वहां पर बेहतर परफॉर्म करेगा। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, मैथ्स और विदाउट मैथ्स, सॉरी यहां पर
तो बच्चे यहां पर भी मैं वही सेम चीज बोलूंगी, फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स और विदाउट मैथ्स का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो अगर आपके पास मैथ्स होगी तो थोड़ा बहुत आपको एग्जाम में, जैसे जो बेसिक मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला एग्जाम आता है, पेपर आता है सीए के अंदर, वहां पर आपको एक एज मिलेगी, वहां पर आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन इट एक्चुअली डजंट मैटर, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैथ्स होनी कंपलसरी है सीए का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सो इवन इफ यू हैव मैथ्स और इवन इफ यू डोंट हैव मैथ्स, इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स, नो सच क्राइटेरिया। ऑल राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि सीए का एग्जाम बहुत आसान होता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत आसान नहीं है। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें बच्चों, तो डिफिकल्टी लेवल तो है अच्छा खासा, तभी तो सब नहीं कर पाते हैं। मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि काफी सालों तक लगे रहे, बट कुछ उनमें से कुछ ने क्लियर कर लिया, कुछ ने नहीं भी करा। सो इट्स लाइक दैट। तो इट्स लाइक मैं बोल सकती हूँ कि डिफिकल्टी लेवल इज समवेयर हेयर, नॉट वेरी वेरी मच एंड नॉट वेरी लेस ऑल्सो। तो कहीं बीच में वो डिफिकल्टी लेवल आता है, पर अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़ोगे तो यार फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यस, डिफिकल्टी लेवल इज नॉमिनल, नॉट वेरी लेस, नॉट वेरी वेरी हाई ऑल्सो, नॉमिनल लेवल। चलो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना पैसा लग जाता है। ऑल राइट, कितना कॉस्ट लग जाता है इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि हमारा फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन के बाद हमारा इंटर लेवल होगा और इंटर के बाद हमारा फाइनल कोर्स होगा। तो अगर मैं बात करूं, फाउंडेशन लेवल पे 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, इंटर लेवल पे हमारे 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं और फाइनल में हमारे 25,000 रुपए खर्च हो ही जाते हैं। तो ये तो मिनिमम पैसा लगेगा ही लगेगा, विच इज 55,000 रुपीज प्लस बचो 15-20 हजार और मान के चलो, तो 70-80 हजार तो खर्च होंगे ही होंगे आपके पूरे सीए के कोर्स कंप्लीट होने में। अगर आप कोचिंग लेते हो या पढ़ाई करते हो तो यस, उतना तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो मान के चलिए कि 70 to 80,000 का खर्चा तो बैठेगा ही बैठेगा। सेल्फ स्टडी कर लेते हो, इतने इंटेलिजेंट है तो भाई बात फिर अलग ही है, फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो पैसा लगेगा ही। और अगर अब हम बात करते हैं कि मैम चलो बन गए हम सीए, तो सैलरी कितनी मिलेगी? कोई भी हमारे फर्म जो है आके हायर करती है, हमें जॉब पे रखती है, तो कितना पैसा देंगे वो लोग? तो यहाँ पर अगर मैं इनिशियल स्टार्टिंग पे पैकेज की बात करूं, तो कोई भी कंपनी जो आपको सीए बनने के बाद रिक्रूट करेगी, मिनिमम सैलरी रहती है 5 to 8 LPA, 5 से 8 लाख पर एनम साल की सैलरी की बात हो रही है, मिनिमम 5 to 8 LPA। तो ये इनिशियल पे पैकेज है, विच इज एक्चुअली अ नाइस अमाउंट। यस, अच्छा अमाउंट है, स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है। आगे चलकर प्रमोशन वगैरह होने के बाद 15 से 20 लाख, जितना ज्यादा आप अपना और ज़्यादा एक्वायर करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो और ज़्यादा फील्ड्स में वेंचर करते हो, तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी कोई स्टैग्नेंट है, यहीं तक रुक जाएगी। तो इसके आगे बहुत आगे तक आप लोग जा सकते हो, 20-25 लाख पे भी जा सकते हैं। सीएस की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, आगे चलकर थोड़ा बहुत और मेहनत करनी पड़ती है 3-4 साल, तो फिर उसमें और भी बढ़ जाती है। सो आई होप बच्चों की अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है सीए के एग्जाम से रिलेटेड। सारे के सारे डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है आप लोगों की। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी, देखो यार, कर तो सीए 12th के बाद भी सकते हैं, कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, बट अगर आपको सीरियसली जेन्युइनली सीए बनना है तो आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि आप 12th के बाद ही अपना फॉर्म वगैरह भर दीजिए और सीपीटी का एग्जाम दे दीजिए। और 12th जब आपकी चल रही हो तो उसी में ही यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन एज वेल, क्योंकि ना टाइम लगता है। तो उस टाइम को लाइक आप अगर 17-18 साल में आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, लाइक आई वाज 17 जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, बच्चों की 18 साल में भी अगर होती है, तो 18 साल में भी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद अगर मैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो वही है, मतलब एक जॉब वाली एज 24-25 साल तक आप उस टाइम पे पहुंच जाएंगे जब आप अपनी सीए क्लियर कर चुके होंगे और एक जॉब रेडी आप हो चुके होंगे। ठीक है, सो डोंट डिले दैट मच एंड जस्ट स्टार्ट विद इट। सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर बच्चों आप लोगों को किसी भी दूसरे कोर्स के बारे में जानना है, कॉमर्स स्ट्रीम के बाद के किसी भी कोर्स के बारे में, तो बेझिझक इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और शायद बहुत बच्चे मुझे जानते नहीं होंगे, तो एक बारी मैं फिर से अपने बारे में बता देती हूँ यार। माय नेम इज उज्ज्वला पुंज। ठीक है, मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ, तो वो वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। मैम है
और मैम आपके साथ पूरे साल बनी हुई है, अभी तो है ही, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, मैम को आपको जो भी डाउट्स पूछने, कुछ भी सवाल आप लोगों के मन में है तो यार बेझिझक उनको जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। आप लोग कमेंट नहीं करते ना, लेकिन प्लीज लिखिए ताकि टीचर्स को भी पता चल सके कि आपके मन में क्या क्या डाउट्स। अब इतने सारे बच्चों ने सीए के बारे में पूछा तो मैं वीडियो लेकर आ गई, अगर आपके मन में कोई और डाउट होगा तो मैं फिर से और वीडियो लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज बिलीवर्स बैच कॉमर्स का चालू हो चुका है, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर सब गिवन है बच्चों, हमारे उस कोर्स में हमसे मिलिए एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।